उसके बाद हम CLS क्लियर कर लिया, इसको रन करते हैं। तो हमने एक बार रन स्टार्ट किया तो देखो ये V1 हमारा चलना स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद हम इसको लिंक को फॉलो भी कर सकते हैं ना। इसके बाद स्लैश यूज़र करेंगे, सारा डाटा हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो हमने कर लिया। अब ऐसे आपको पोस्टमैन में जाना है। तो ये हमारा पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन है, इसको हमने किया। उसके बाद हमारा यूज़र है ना। यूज़र के पास स्लैश है, देखो अगर यूज़र के पास स्लैश है, हमने साइन अप, तो आप यहाँ साइन अप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राउटिंग की बात करें, राउट्स की बात करें, तो देखो जो हमने राउट्स बनाए वो स्लैश स्लैश पर बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप साइन अप लिख लो, है ना, ताकि आपको क्लियरिटी रहे, राइट, कि क्या हमें करना है। तो लॉगिन भी पास कर सकते हैं, लॉगिन कंट्रोलर, ये हमारा सेट हो गया। यहाँ साइन अप लिख लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को और भी समझने में, है ना। अभी बिगिनर हो तो सारी चीज़ें लिख कर चलो, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने सेव किया, सारी राउटिंग चल रही है, पोस्ट में सब कुछ कनेक्ट है। इसके अंदर आओ, इसके अंदर यूज़र हम पास कर दें, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या होगा, साइन अप, है ना। यूज़र पास किया, स्लैश साइन अप, साइन अप हमने पास कर दिया, राइट। तो ये पूरा एक पोस्टमैन होता है। एक पोस्टमैन बता दो क्या क्या पोस्टमैन में कर सकते हो, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। तो पोस्टमैन में डेटा को सेंड कर, यानी कि वैलिडेशन करते हैं हम अपना डेटा कोड, जो भी कोड है वो चल रहा है नहीं चल रहा है। वो API जो टेस्टिंग होती है पोस्टमैन से होती है। तो पोस्टमैन में परम से यहाँ होते हैं, ऑथराइजेशन पर यहाँ क्लिक करना होता है, जहाँ हमें टोकन मिलेगा टोकन हम उठाते हैं। ये हेडर्स होते हैं, हेडर्स में की वैल्यू, डेटा पास, ये बॉडी। तो मोस्ट टाइम डेटा बॉडी पास करते हैं। तो बॉडी में देखो अलग अलग टाइप है ना। तो बॉडी में जो डेटा पास करेंगे वो हमेशा जेसन फॉर्मेट में करते हैं। किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। तो सबसे पहले, अच्छा, की आपको सेम लिखना है। अगर आपका नेम है तो नेम ही जो आपने डेटा बनाया हुआ, ठीक है, नेम हो गया हमारा। उसके बाद हमारा ईमेल है, ईमेल हम बना रहे हैं, ठीक है, ये भी की, क्योंकि डेटा हमेशा जेसन फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में ही जाएगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो @, gmail.com, कुछ तो हमने ऐसा करते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जीमेल लिखते हैं, है ना, जीमेल लिखो प्रॉपर, gmail.com। उसके बाद हमारा क्या था, पासवर्ड, पासवर्ड है, बाहर आ जाओ, पासवर्ड है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पासवर्ड है। उसके बाद इसमें अवतार भी हमारे पास था, अवतार था। इसमें एक लिंक आती है, ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी इमेज को लेना है तो हम एक काम करते हैं, इमेज ले लेते हैं ना। तो ये कोई ऑनलाइन इमेज ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं किसी का। ये क्या हो गया, ताकि हम बस डेटा अपना सेंड कर पाए, ये नहीं चाहिए हमें। URL उठा लेते हैं किसी का, ऑनलाइन इमेज क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये भी है, किसी एक का तो हमें इमेज चाहिए, है ना। तो देखते हैं इसका ऑनलाइन इमेज है, ठीक है। जैसे ये डेटा है, हम्म, अरे हमें एक ऑनलाइन इमेज चाहिए था, इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है। URL हमें पेस्ट करना है ना, क्योंकि अभी हम किसी सर्विस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम AWS का यूज़ कर, S3 का कुछ यूज़ करेंगे अपने इमेज को रियल टाइम डेटाबेस में सेव करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं शायद ये इमेज दे दे हमें। मोर पर क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज लिंक ना, ये हो गया हमारे पास।
इसमें हमें डेटा पास कर देंगे, तो ये हमारी लिंक हो गई। तो ये नेम अवतार पासवर्ड, इसको हिट करके देखो क्या मिलता है। तो इसने कुछ तो एरर दे दिया, कैन नॉट गेट V1 यूज़र साइन अप, ये बोला V1 यूज़र साइन अप, इसको नहीं मिला। यहाँ पर आ जाओ, देखो सब कुछ चल रहा है हमारा परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लोकल होस्ट 8000 चल रहा है इस पर, ठीक है। तो बोला 8, इस पर जाओगे, ये 8008 पर V1 यूज़र स्लैश इसको मिला ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिला, आ जाओ सर्वर में देखते हैं, सर्वर में हमने क्या किया है। अच्छा, यूज़र है हमारे पास, V1 है स्लैश का, ठीक है। जिसमें वर्जन आ रहा होगा, ये यूज़र आ रहा होगा, और उसके बाद ये करके, ठीक है। तो एक काम करो, अभी कुछ टाइम के लिए ये V1 को हटा देते हैं, हम यूज़र ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों चीज़ें पास करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ठीक है, अभी हम इसके लिए अपना यूज़र ही कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें परफेक्ट चलें, ठीक है। तो यूज़र साइन अप हमारा डेटा आएगा, है ना। तो इसके अंदर हम जाते हैं, हम यूज़र लेते हैं सिर्फ, ठीक है। यूज़र और साइन अप, सॉरी ये एक्चुअली सही था, क्योंकि हमने जो मेथड यूज़ करे थे पोस्ट मेथड था। यहाँ पर आ जाओ, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मेथड वहाँ गेट यूज़ कर रहे थे ना, इसलिए वो डेटा नहीं मिला होगा उसको, ठीक है। हिट करके देखो, तो ये एरर इसने दिया कि भाई ये इनवैलिड स्टेटस कोड, ये कुछ तो करके आ गया इसके पास। रिव्यू में जाकर देखोगे तो ये आपको इनवैलिड स्टेटस कोड मैसेज इंटरनल सर्वर एरर स्टेटस कोड मस्ट बी इन इंटीजर, ठीक है। कहीं तो दिक्कत और रिस्पॉन्स बॉडी है, ये हमारे किस्में के अंदर है, एक्सप्रेस लीव रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पढ़ते जाओ, देखो एरर कैन नॉट फाइंड प्रॉपर्टी नेम ऑफ द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इट इज अनडिफाइंड। कह रहा भैया अनडिफाइंड आ रही है नेम, है ना, नेम अनडिफाइंड आ रहा है। किसके अंदर अनडिफाइंड आ रहा है, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर डॉट JS के अंदर। तो ऑथ डॉट कंट्रोलर्स के अंदर जाओ, ठीक है, ऑथ डॉट कंट्रोलर्स के अंदर जाओ। यहाँ पूरा नेम, इसको जो नेम मिला ना, ये डेटा मिला ही नहीं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग करते हैं, क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। एरर में कुछ एरर हुआ तो देखो एरर में ये लॉग हो गया, है ना। जो एरर हमें मिला था, जो हमने रिक्वेस्ट, तो ये एरर इसने लॉग कर लिया अपना जो भी एरर था, ठीक है। जिसके अंदर आ जाओ, तो ये बात काम करते हैं, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट 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 डॉट बॉडी, है ना, भाई क्या क्या बॉडी में मिल रहा है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ चेक करते हैं, भाई ये रिक्वेस्ट बॉडी हमें क्या क्या मिला, कोई बात नहीं, फिर से हिट करो इसको। तो ये आपको एरर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि चीज़ें सही नहीं चलती है ना। तो ये भी आ गया हमारे पास, ये, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट में क्या क्या मिला हमें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इट इज़ अनडिफाइंड, क्यों भैया, क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि जो मॉडल्स होगा, जो मिडलवेयर हमने बनाया होगा, उसके अंदर यूज़र जाकर चेक करो कि वैलिडेशन हमने क्या लिया है। नेम लिया, हाँ नेम लिया, सही तो है। नेम ईमेल अवतार, नेम लिया, ईमेल पासवर्ड अवतार, ये भी हमने ले लिया। तो स्पेलिंग भी प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। ये भी अवतार, फिर से करते हैं, क्या देता है देखते हैं भाई। ये फिर से हमें स्टेटस कोड मस्ट बी इंटीजर, अच्छा, हमने कहीं गलती से कोड इनवैलिड स्टेटस कोड पास कर दिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर आ जाओ कि कैन नॉट डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉपर्टी नेम ऑफ द रिक्वेस्ट बॉडी, इट इज अनडिफाइंड, ओके। अच्छा, ये देखो यहाँ अनडिफाइंड दे रहा है ना, डेटा अनडिफाइंड आ रहा है, तो यहाँ पर सही है, स्टेटस कोड है ये भी सही है। तो अब कंट्रोलर के अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुछ तो दिक्कत नहीं हो गई, है ना। स्टेटस कोड सही है, कोड सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ तो अनडिफाइंड आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मिडलवेयर में चेक कर लेते हैं भाई कि मिडलवेयर में डेटा आ रहा है क्या। मिडलवेयर के अंदर जाओ, इसके अंदर, है ना, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग CLE कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये हमने इसको पास कर दिया, ये देखने के लिए क्या हमें डेटा मिलता है ना, हमें डेटा क्या मिलता है, राइट। इसको सेव किया हमने, इसको रन करके देखते हैं।
ये हमने रन किया, ये तो कुछ है उसका टेंशन मत लो। हम पहले अपना डीबग करके देखेंगे एरर हमारा है कहाँ। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि भाई देखो अभी हमने जब किया ना, ये डेटा हमारा सेट है, इसको सेव किया हमने। ठीक है, सर्वर हमारा चल गया। ठीक है, सर्वर हमारा चल रहा है। इस पर आ जाओ, इसको हिट करो, फिर से हिट किया हमने, एरर मिला हमें, यहाँ पर आ जाओ। तो ये एरर चला ही नहीं, क्यों नहीं चला चेक करते हैं। अच्छा, कह रहा इनवैलिड स्टेटस कोड, ये मस्ट कोड भी इंटीजर। ठीक है, किसमें, सर्वर रिस्पॉन्स के अंदर जाओ, और ये किसके अंदर आ रही है, इनवैलिड। अच्छा, एक मिनट आराम से देखते, करना डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉपर्टी, ये भी एक डेटा है और एक इनवैलिड है ना। स्टेटस कोड किस में है, किसमें किस फाइल के अंदर है, सर्वर इनवैलिड स्टेटस कोड इंटरनल सर्वर स्टेटस कोड। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो ऑथ डॉट राउट्स में कोड 500। ठीक है, देखते हैं क्या देता है कोड 500। यहाँ से चेक करते हैं कुछ मिल जाए हमें, ऐसा कोड है ही नहीं। ठीक है, 500 है, नहीं ये भी नहीं है। तो सही है सब कुछ, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कि देखते हैं क्या होता है। कोड में जाते हैं, इसको सेव करते हैं पहले। ठीक है, इसको सेव किया, देखते हैं सेव करने में अभी क्या रन हो रहा है, क्या डेटा चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा बेस चल रहा है। इसको फिर से हिट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। इसको हिट किया तो ये हमें कुछ मिल गया डेटा, कोड 5 अंटरनल रिटर्न नल। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या हो गया, कुछ तो बार बार इशू आ रहा है इसमें, एक बार ट्राई फिर से करते हैं। अभी क्या आ रहा है, कह रहा है अनडिफाइंड आ रहा है डेटा में। अच्छा, दोनों जगह अनडिफाइंड आ रहा है क्या, ऐसा क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, नेम प्रॉपर्टी है रीड अनडिफाइंड ये सब। अच्छा, कोई बात नहीं है, कंट्रोलर के अंदर आ जाओ, कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स, हमारा कहाँ गया, मिडल वेयर, यूजर मिडल वेयर। इसका मतलब डेटा यहीं पर नहीं पर आ रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फंक्शन हमने कॉल किया है कि नहीं, रिक्वेस्ट फंक्शन पे कॉल किया है, डेटा सब सही है ना। चलो इसको आगे पास करके देखते हैं। यहाँ पर क्या मिला इसको, डेटा, डेटा वैल्यू, देखते हैं वैल्यू क्या मिल रही है इसको। ठीक है, चलो इसको सेव किया एक बार, इसको रन किया, डेटाबेस चल रहा है, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है हिट करने के बाद। इसको हिट किया, अभी भी इंटरनल सर्वर एरर हमें मिला, देखते हैं वैल्यू क्या मिल रही है। वैल्यू, डेटाबेस रजिस्टर कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों भैया क्यों अनडिफाइंड आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमने नेम नेम ही तो लिया है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। नेम ईमेल पासवर्ड अवतार ये तो लिया है। अब बोल रहा है कि वो नेम को डेटा को डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता ये तो पता है। ओ हो, ठीक है कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट वेलिडेशन, ओके ओके, वैल्यू, वैल्यू के पास आया ही नहीं, देखो वैल्यू के पास आया डेटा, डेटा वैल्यू अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, ये और डॉट कंट्रोलर्स के अंदर ये हम कह रहा है कि यहाँ पर करना स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी अनडिफाइंड आ रही है। इसको एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म, ठीक है, ग्राफ स्कूल में नहीं भेज सकते, रॉ डेटा भेजना होगा। नेम वैल्यू सही है, साइन अप डेटा है, यूज़र है, V1 के अंदर हम भेज रहे हैं। फिर से आ गया हमारे पास वही डेटा ही, इसके पास नहीं राउटिंग हो पा रही है, रिक्वेस्ट डॉट इज अनडिफाइंड। ठीक है, कैन नॉट डी स्ट्रक्चर डेटा प्रॉपर्टी नेम ऑफ द डेटा नेम। ठीक है, ये भी सही है हमारा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में इसको फिर से ट्राई करते हैं। ये हमारा डी स्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा डेटा का, तो हम कुछ और भी ट्राई करते हैं डेटा को पास करने। ठीक है।